आपको बताना चाहेंगे इंजीनियर अनीश जी हमारे साथ आ गए बीएसपी से। आपका स्वागत है सर। हमारे साथ रविंद्र राठौर जी हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष, आपका भी स्वागत है सर। हमारे साथ आईएएस तोमर है, डॉक्टर आईएएस तोमर समाजवादी पार्टी से, जो कि मेयर है यहां पर, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ प्रेम प्रकाश जी हैं, कांग्रेस के कंटेस्टेंट, आपका भी स्वागत। और यहां पर कांग्रेस और सपा यहां पर भी साथ साथ हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं बरेली की, द्रौपदी बरेली की है। और अब लगता यह है कि द्रौपदी की तरह बरेली के विकास का भी चीरहरण हुआ है। क्यों? यह सवाल हम क्यों कर रहे हैं? यह सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। एक बार फिर से सवाल पूछिए अपना। सर 2012 में अखिलेश यादव जब यहां पर आए थे, उन्होंने बोला था कि लाल फाटक पे पुल बनेगा, अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई है। बताइए। जरी के रोजगार को लेकर केंद्र सरकार की क्या योजना है सर बरेली? जरी के रोजगार को लेकर, और यहां पर सुरमा और पतंगबाजी के लोग भी। बताइए, सवाल पूछिए अपना। देखिए साहब, बात ये कि ये जो चाइना का माजा है, इससे 10,000 परिवार जो बर्बाद हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? आज हर आदमी अपनी बात करते रहता है, इससे लड़ते रहता है, वो उससे लड़ते रहता है। कभी गरीबों के बारे में सोचा है? तो सर सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करता हूं, आप यहां पर मेयर हैं। सवाल यह है, सबसे पहला सवाल, बरेली की जो खास चीजें हैं, जरी का काम 150 रुपए मिलते हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, हाथ टेढ़े हो गए, रिक्शा चलाने को मजबूर हो गए वो लोग, ठेला चला रहे हैं। ये बात कर रहे हैं पतंगबाजी की, हाथ कट जाते हैं सर, हफ्ते में 500 रुपए मिलते हैं। इसको इंडस्ट्री घोषित क्यों नहीं किया गया अभी तक? देखिए, ये एक सेंटर से रिलेटेड भी इश्यू है जी, जहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। हाँ, यहाँ से दिल्ली वाले ले जाते हैं और वो इसको एक्सपोर्ट करते हैं, दे अर्न मनी। हाँ। और हमारे इनको इसमें आप लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसा नहीं मिलता। मेरी बात सुन। हाँ, इसके लिए जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक योजना अगले वर्ष उसको लिए बनाई है। हाँ, जिसमें इन लोगों 5 साल तो बीत गए, 5 साल में क्या किया? मैं गया था इनके पास, यहां पर कोई नेता नहीं आता। आप सब लोग खड़े हैं यहां पर, कोई नेता इनके पास नहीं आता। सर आपसे जानना चाहूंगा, आपके जो सांसद हैं अभी, वो तो बहुत पुराने सांसद हैं हमारे यहाँ। एक मिनट सर, एक सेकंड, आप जवाब दें अपना। इनके लिए कोई कौशल विकास के हमारा जो मुख्यमंत्री जी की कौशल विकास योजना, उसके माध्यम से यहाँ बरेली में भी माझा और पतंग उसमें शामिल थी, और उसके ट्रेनिंग सेंटर खोले गए, और इन लोगों को, बहुत सारे लोगों को उसमें ट्रेनिंग भी दी गई है, और उसका फायदा भी लोगों को मिल रहा है। इनके पास और मैं बता रहा हूँ आपको यहाँ बिल्कुल गलत। आप बताइए। एक मिनट सर, इंजीनियर अनीश आप बताइए मुझे, आप क्या करेंगे इनके लिए? ऐसा है, मैं इंजीनियर हूँ जी, और मुझे मालूम है कैसे विकास किया जाता है। हाँ, कैसे किया जाता है सर, बताएं जरा। वो क्योंकि मैंने 32 साल नौकरी किया है, कहाँ से कैसे विकास किया जाता है। यहाँ पर जो भी नेता आए हैं वो ज़्यादातर व्यापारी लोग आए हैं, और जीतने के बाद वो अपने व्यापार में लग जाते हैं। एक मिनट सर, आप मुझे बताएं, आपके तो यहाँ से एक बार सांसद भी है, और आप लोग तो बरेली में सीटें भी जीतते हैं। बताइए क्या करेंगे आप? आपने अभी तक इनके पास कोई जाता क्यों नहीं है कभी? और ये इनका ही हाल नहीं है, सुरमे की इंडस्ट्री की बात की जाए, पतंगबाजी की बात की जाए, जरी की बात की जाए, क्या कर रहे हैं आप लोग? जरी के इस उद्योग को निश्चित रूप से बहुत नुकसान पहुंचा, ये हमें पता है सर। आप करेंगे क्या? हम इसकी हर तरक्की के लिए पूरी तरह से कृत संकल्प हैं। हमारा ये हिस्सा है, हमारे ये मैनिफेस्टो का हिस्सा बना है। एक मिनट सर, एक मिनट, आप ये बता रहे हैं आपका मैनिफेस्टो में जाके चीजें पता नहीं क्यों गुम हो जाती है। सवाल क्या है अपना, बताइए। बरेली में विकास चारों तरफ अधूरा है, इसको कब पूरा करेंगे? अपना सवाल। सर सबका साथ सबका विकास की बात करती है बीजेपी, एक मुस्लिम ने कैंडिडेट नहीं मिला पूरी यूपी में। बताइए सर, बरेली में हमारे बीजेपी के सांसद लगातार जीतते आ रहे हैं, और इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ही बरेली के लिए और सुभाष नगर के लिए। राठौर साहब सवाल ये है, एक मिनट, सवाल ये है, आप मुझे बताइए मैं कहां गलत हूं? कैम्फर इंडस्ट्री बंद हो गई, स्टील इंडस्ट्री। एक मिनट सर, एक मिनट, सवाल का जवाब दे दे, पहले सवाल सुन ले। कैम्फर फैक्ट्री बंद, स्टील फैक्ट्री बंद, रबर फैक्ट्री बंद, उसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, आप लोगों ने क्या किया इनके लिए? मजदूर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी अभी कपड़ा मंत्री के रूप में श्री संतोष गंगवार जी ने कार्यभार संभाला। उसके बाद टेक्सटाइल पार्क की यहाँ घोषणा उन्होंने करी। सर को कितनी बार से आ रहे हैं? 12 नहीं, उसमें देखिए घोषणा नहीं हुई है, खाली घोषणा नहीं हुई है। 12 एकड़ फतेहगंज पश्चिमी में जगह को ले लिया गया है, और उसमें अगर कोई दिक्कत हुई है, आप पूरी बात सुनिए, मेरी पूरी बात आप सुनिए। सवाल आपसे मेरा, एक मिनट, उसमें जगह मुझे ये बताएं, उस पर काम शुरू हो चुका है। अगर उसमें कोई दिक्कत है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से है। एक मिनट, आपकी सरकार थी यहाँ पर, आप लोगों ने क्या किया इन लोगों के लिए? ये इतनी इंडस्ट्रीज बंद हुई, वो बोल रहे हैं सड़क बनाने से रोजगार नहीं मिल रहा है किसी को। जहां तक विकास की बात है, हाँ, विकास में जो मेन मुद्दे हैं वो है सड़क, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है सर। देखिए,
सबसे पहले यदि चलने के लिए सड़क होगी, विद्युत मिलेगा। कितने लोगों के लिए रोजगार मुद्दा है यहाँ पर? जवाब दे सर। देखिए, बिजली की व्यवस्था यदि आपके उद्योग को 24 घंटे नहीं मिल रही है तो रोजगार नहीं मिलेगा। सर तोमर साहब, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, 24 घंटे बिजली उद्योग को मिल रही है। सर एक सेकंड, रबर फैक्ट्री बंद, स्टील प्लांट बंद, और इसके अलावा कैम्फर फैक्ट्री बंद हो गई, इसके अलावा तमाम फैक्ट्रीज बंद होती गई। आप लोग इनको रोजगार के लिए दे क्या रहे हैं? ये भारत सरकार के, ये जो हमारे प्रतिनिधि हैं, प्लीज, जो भारत सरकार में हमारे प्रतिनिधि हैं वो इसकी जवाबदेही है और जिम्मेदार है। क्या आप ये मानते हैं कि ये जिस तरीके से टोपी ट्रांसफर हो रही है ठीक है? सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली बात कर रहे हैं। अभी तक कांग्रेस लगातार ये बात कहती आई है कि 17 साल यूपी बेहाल, तो फिर ये गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ी? बताइए। रबर फैक्ट्री अब तक चालू क्यों नहीं करी बीजेपी वालों ने? आप बताइए अपने सवाल। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी सीएम उम्मीदवार किसको चुनेगी? आपका सवाल। मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ आज तक का। मेरा एक सवाल पूछे जल्दी। सवाल भारतीय जनता पार्टी से, कत्ता फैक्ट्री आपने बंद कराई, बिम्को फैक्ट्री आपने बंद कराई, बिम्को रबर फैक्ट्री आपने बंद कराई। उन्होंने कैसे बंद करा? छोटा मोटा कारोबार था हमारा जरी का, एक गरीब परिवार से हम लोग भुखमरी के साथ वहां जाए, अंदर जाए। हाँ, एक मिनट। मोदी जी ने अपनी माँ को बैंक, आपने सवाल पूछे, बताइए। क्या राजनीति ध्रुवीकरण के बिना नहीं हो सकती? सर सीधे सीधे एक सवाल, एक मिनट। ये जो विकास की बात करते हैं, विकास के क्या पैमाने हैं? फैक्ट्री बंद हो रही है, मजदूर सड़क पर है, क्या पैमाने विकास के? सड़क बना के क्या करेगा? सड़क आपने बनाई, अच्छा है, बिजली आपने दी, अच्छा है, लेकिन ये विकास, सड़क पे लोग आज चिल्ला रहे हैं, क्या होगा इसका? देखिए, 55 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी ने शासन करा और मात्र 5 साल का अटल बिहारी वाजपेयी जी को मौका मिला, और 2014 में भारतीय जनता पार्टी के तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कार्यभार संभाला है। और जब से उन्होंने कार्यभार संभाला है, इस देश में खास तौर से रोजगार के अवसर मुहैया कराने का उन्होंने काम करा है। देश में युवाओं के लिए काम देने का काम करा है। सर मुझे एक चीज बताएं, एक सेकंड। यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं आप सबसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। आपकी सरकार ने अभी बरेली में कितना रोजगार दिया? जवाब दे इसका। जी फिर से प्रश्न करिए। बरेली में कितना रोजगार दिया आपने? बरेली में कितना रोजगार दिया है? देखिए, बरेली में अभी जो कौशल विकास केंद्र के माध्यम से 5 तरह की ट्रेनिंग का आयोजन हुआ। उसमें जरी का काम, आपके कुंभकार का काम, ट्रेंड लोगों को सड़कों पर। अभी जो टेक्सटाइल पार्क है उसमें भी 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। आप बताइए, मिलेगा? मिलेगा तो उसके आप बताइए, एक मिनट लिए जिम्मेदार। देखिए, आपका आंकड़ा क्या है? आपकी राज्य सरकार थी, आप विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? 70,000 शिक्षकों की भर्ती हुई। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। बरेली का बताइए मुझे। देखिए, बरेली का अलग से आइसोलेशन नहीं हो सकता। सर आप मेयर हैं, सपा के नेता हैं आप। देखिए प्लीज, देखिए, मेयर का काम हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना है, मेरा काम जॉब देना नहीं है। सर मुझे सर लेकिन अभी आप अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, द फैसिलिटी। आप अपनी पार्टी के प्रतिनिधि हैं। मैं प्रतिनिधि हूं। मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूं कि वो डिवीजन नहीं हो सकता कि भाई बरेली के कितने शिक्षक हुए, बरेली में जॉब मिले क्या? पुलिस वाले हुए 70,000 शिक्षक भर्ती हुए। आपका सवाल पूछिए। मेरा सवाल जिलाध्यक्ष जी से है कि 30,000 पुलिस में भर्ती हुई है। तोमर साहब एक मिनट, ठीक है, पॉइंट नोटेड। एक मिनट जाइए सर, बताइए। मेरा सवाल जिलाध्यक्ष जी से है भारतीय जनता पार्टी के कि पीडीपी जो कि एक आतंकवादी संगठन को समर्थन करने वाली और अगलाव की बात करने वाली बात है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर क्यों किया है? क्यों गठबंधन किया है? बरेली का मुद्दा पूछा। बरेली का मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 7 बार सांसद रहे, विधायक रहे, शहर कैंट सब जगहों पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल शून्य है। आप बताइए। सब शहर के लिए कन्या इंटर कॉलेज की एक बहुत आवश्यकता है, महिला इंटर कॉलेज की और महिला सरकारी डिग्री कॉलेज की। एक मिनट रुकिए, एक मिनट। हाँ बताइए। जरी नगरी के लिए कुछ करा जाए। पूछा जा चुका है सवाल, बताइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, बरेली में जितनी भी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, ये बीजेपी की सरकार आने पर ही बंद क्यों होती हैं? क्या यहाँ से हम एमपी इनका इसीलिए? सर एक मिनट बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं। मुझे अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल यह है कि जो गठबंधन हुआ है वो मोदी से डर के हुआ है या? सर पहला सवाल मेरा आपसे ये है,
सवाल सीधे सटीक तौर पे ये, आप जितने भी यहां पर मौजूद हैं, यहां पर इन्होंने, एक मिनट रुक जाइए, इन्होंने मुझसे अभी पूछा यहां पे कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है? यहां पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, बताइए। बरेली में कोई भी आज 67 साल में बरेली में महानगर में कोई डिग्री कॉलेज आज तक। सर आप मेयर हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं, ये आपने कहा था, बताइए जवाब। बरेली में डिग्री कॉलेज एक नहीं कई है, बरेली कॉलेज सबसे बड़ा है। अभी सवाल आया था, अभी सवाल आया था कि लड़कियों का डिग्री कॉलेज एक होना चाहिए। मैं आपको बता दूं गुप्ता जी, इसके लिए हमने जगह चिन्हित करके अलॉट कर दी है। और एक और बता दूं, एक यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए 2 हेक्टेयर जमीन नगर निगम ने दी है, जो हरजियापुर में खुला है। कब तक तैयार होगा सर ये? जी, मेडिकल कॉलेज कब तक तैयार होगा? यूनानी मेडिकल कॉलेज के लिए 2 हेक्टेयर जगह दे दी गई है, जिसकी घोषणा हो चुकी है। जवाब मिल गया सर। एक मिनट, आपसे ये सवाल था कि आपने इनको 27 साल यूपी बेहाल बोला, आखिर कौन सा खौफ था जो इनके साथ चले गए? एक मिनट रुक जाइए, हाँ बताइए। अभी मेरे काबिल मित्र इस बात से कह रहे थे कि किसी का खौफ था, इस वजह से हुआ कि मोदी जी का डर था। वास्तव में डर तो मोदी जी को है। अब जब बीजेपी हमेशा बिहार का वो अपना सवाल लिख के हमेशा बीजेपी के हिसाब से ये निवेदन है। एक बार 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सवाल पूछे जल्दी। सर ये सवाल है मेरा कि उन्होंने किसान के लिए 50। ठीक है बताइए सर। चीनी मिल जो बंद हुई है, उनके परिवारों को लोगों ने क्या किया बीजेपी वालों ने? इतने साल से रहे सत्ता में। सर बीजेपी एमपी ने जिन्होंने इतना रोजगार कम कर दिया है यहाँ पर, वो उनसे ही पूछिए वो इंडस्ट्री चालू। कैंट रेलवे स्टेशन नाम तो दे दिया, सुविधाएं कब देगी केंद्र सरकार? ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही सिर्फ फॉर्म भरवाने का काम करती है। 800-800 रुपए के फॉर्म भरवाए जाते हैं और सरकारी नौकरियां सारी